कि इरेशनल को मैं कैसे ब्लैक, ब्लू और रेड से मैं ये तीन फ्रेंड है, तीन दोस्त है। एक दोस्त जो है बहुत नपा तोला बात करता है, नंबर हो गया। सेकंड नंबर दोस्त जो है वो बात बहुत करता है, बहुत बात करता है, लेकिन जो बात करता है उसका एक तरीका है। उसका 962 बात तो बहुत कर रहा है, ये इंडलेस है, बोलते रहता है, कुछ रुकना ही नहीं है इसको। दोस्त है थर्ड जो पर्सन है वो इतना बोलता है कि कहना ही नहीं, और वो नॉन स्टॉप बिना दिमाग का बात करता है वो। जैसे गुड मॉर्निंग क्लास, हम सब रियल नंबर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। रियल नंबर में एक पार्ट हम सब कंप्लीट किए, रेशनल नंबर। उसका सेकंड पार्ट हम लोग आज इरेशनल नंबर को डिस्कस करते हैं। हम लोग ऑलरेडी हम लोग पहले से ही जान रहे हैं कि रियल नंबर जो है रेशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब पहले जानेंगे कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, ये कैसे समझेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। पहले बात को समझते हैं कि मैं तीन कलर में, देखिए यहां पर मैं लिखा हूं, एक ब्लैक कलर से, एक ब्लू कलर का लिखा हुआ और एक रेड कलर से मैं बता रहा हूं। तो इसको समझिए कि इरेशनल को मैं कैसे ब्लैक, ब्लू और रेड से मैं फिर बोल रहा हूं, इसको बिल्कुल महसूस करिए। ये आम लैंग्वेज के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं और आपको बताना चाह रहा हूं। इसको महसूस कीजिए कि मैथ सच में हमारा डे टू डे लाइफ से बात होती है। ये तीन कलर जो बता रहा है, ये तीन फ्रेंड है, तीन दोस्त है। एक दोस्त जो है बहुत नपा तोला बात करता है, बहुत कम बात करता है वो, यानी वो जो बात करता है वो टू द पॉइंट बात करता है। तो वो जब टू द पॉइंट बात करता है तो इसको मैंने एग्जांपल लिया कि 3.5, मतलब ये 3.5 मींस ये डिसिमल के बाद इसका क्या हो रहा है, इंड हो रहा है। मैंने बस इतने तक बात किया, 3.5 यानी नपा तोला बात कर दिया कि 3.5 है। फिर कोई बात करे 4.2, यानी कोई ऐसा नंबर हो जो डिसिमल के बाद इंड हो, यानी एक नपा तोला बात जो हम लोग डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं। तो वैसा नंबर को हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी ये रेशनल नंबर होगा। यानी वैसा नंबर जिसका डेसिमल के बाद इंड होगा तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी रेशनल नंबर कहेंगे। क्लियर बात हो गया। यानी ये जो बात कर रहा है एक दोस्त, वो बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहा है, ज्यादा बात नहीं करता है। सेकंड दोस्त जो है, यानी ये क्लियर हुआ कि ये रेशनल हो गया, रेशनल नंबर हो गया। सेकंड नंबर दोस्त जो है वो बात बहुत करता है, बहुत बात करता है, लेकिन जो बात करता है उसका एक तरीका है, उसका पता चल जाता है कि क्या ये कहना चाह रहा है। जैसे कि यहां देखते हैं कि डिसिमल के बाद 3, यानी ये 3 का क्या कर रहा है, रिपीटेशन कर रहा है। डेसिमल के बाद आफ्टर पॉइंट ये रिपीट हो रहा है। सेकंड में भी देख रहे हैं, मान लो 4.962, यानी ये क्या हो रहा है कि 962 बात तो बहुत कर रहा है, ये इंडलेस है, बोलते रहता है, कुछ रुकना ही नहीं है, इसको रुकना जानता ही नहीं है। लेकिन इसका बात इतना समझ में आ गया कि हाँ, हम लोग कहते हैं ना कि हाँ भाई समझ गए तुम क्या बोलना चाहता है। कभी कभी ऐसा अपने डेली में बातचीत होते होते क्लियर हो जाता है कि तुम बहुत बोलता है, लेकिन हम समझ गए तुम्हारा बात। हाँ, तो इसका भी बात से समझ में आ गया कि क्या तुम कहना चाह रहा है। तो यहां से हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी रिपीटिंग डेसिमल है, यानी ये भी जो नंबर है ये रेशनल नंबर है। ये क्लियर हो गया कि ये रेशनल नंबर हो गया। थर्ड जो दोस्त है, थर्ड जो पर्सन है, वो इतना बोलता है कि कहना ही नहीं, और वो नॉन स्टॉप बिना दिमाग का बात करता है वो। जैसे उसको नहीं बोलते हम लोग, इतना बोलता है कि हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलता है, अगर उसी से पूछेंगे तो क्या बोला है पता ही नहीं है। यानी वो नॉन स्टॉप बात करता है और उस बात का कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस बात करता है। नहीं बोलते कि सर फालतू है लड़का, सर बेकार लड़का है, ऐसी बात करेगा, इसका कोई मतलब नहीं है बात का। तो ये देखिए डिसिमल के बाद नॉन स्टॉप बात कर रहा है, और ये नंबर का ना कोई ऑर्डर में है, ना कोई इसका कोई ऑर्डर में नंबर नहीं है। तो वैसा डिसिमल के कोई ऑर्डर नहीं है, उसका बात जो हम लोग अगर आम भाषा में बात करेंगे, यानी उस बात का कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं होगा, तो वैसा नंबर को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। ये इरेशनल का और भी कुछ वे है, जैसे पाई जो है इरेशनल नंबर है, जो आप
जो वैल्यू देख रहे हैं 3.14, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो 3.14 जो है रेशनल है, ये जो है रेशनल है। और कैसा रेशनल है? टर्मिनेटिंग है, कम बोलता है, ये कम बोलता है, यानी डिसिमल के बाद इसका इंड है। और इसका ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसका जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, यानी ये ऑर्डर में नहीं है डिसिमल के बाद, इसलिए इसको हम पाई को इरेशनल नंबर कहेंगे। या 22/7 जो भी है ये भी आपके पास रेशनल है, ये क्या है? रेशनल नंबर है। वैसा ही ई जो नंबर है वो क्या है? इरेशनल है। पाई सी इज इक्वल टू होता है 2πr, तो पाई जो है सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर का रेशियो होता है, सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर का रेशियो है। तो पाई जो है इरेशनल नंबर है, ई भी इरेशनल नंबर है, इसको इसेंट्रिसिटी कहते हैं। यहाँ फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का रेशियो होता है जो आगे क्लास में मिलेगा। ई भी जो वैल्यू होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। यहाँ क्लियर हुआ? और भी इरेशनल का बात होगा, यहां से देखते हैं, देखिएगा, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। यानी परफेक्ट स्क्वायर किसका नहीं निकलेगा भाई? √2 का नहीं निकलेगा, √3 होगा, √5 होगा, √7 होगा, √11 होगा। ऐसा जो भी नंबर होगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। या परफेक्ट क्यूब भी नहीं होगा तो उसको भी हम लोग इरेशनल के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा जैसे √9, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि इसका रूट निकल गया 3, तो 3/1 p/q का फॉर्म हो गया। तो जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर के नाम से जानेंगे। अब यहां से बात समझना है कि इससे पहले मैंने बोला कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा तो उसको तो इरेशनल कहेंगे। तो इसमें तो सर पता नहीं चल रहा है हमको कि नॉन टर्मिनेटिंग कहाँ है और नॉन रिपीटिंग कहाँ है, यानी सिर्फ ये आप बोल रहे हैं कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। तो ऐसा जब आ जाएगा तो इसका प्रमाण का जरूरत होगा, यानी रियल नंबर कह रहा है कि तुमको दिखाना पड़ेगा कि क्या तुम मेरे फैमिली में हो या नहीं हो। तो इसके लिए एक प्रमाण यानी प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या सच में जो है जो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है वो रेशनल है, इरेशनल है या नहीं है। तो लिखिए प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, यानी इसको प्रमाण देना पड़ रहा है। आपको सबूत दीजिए कि हाँ आप √3 जो है इरेशनल है। इरेशनल है यानी रियल नंबर का पार्ट में होगा। तो जब ये प्रमाण देना होगा, इसका खुद आइडेंटिटीज नहीं है तो मान रहा है कि हम रेशनल नंबर है। तो अगर रेशनल नंबर मान रहे हैं इसको, तो अगर रेशनल नंबर का क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो अच्छा बात है। अगर नहीं किया तो समझ में आ जाएगा कि ये रेशनल होके क्या होगा, इरेशनल है। क्योंकि दो ही टाइप का नंबर है, एक रियल नंबर में एक रेशनल नंबर है और दूसरा नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। तो यहां पर लिखिए कि लेट अस एज्यूम √3 इज द रेशनल नंबर। लेट अस एज्यूम दैट कि √3 इज रेशनल नंबर। तो जब √3 को हम रेशनल नंबर मान रहे हैं तो जितना भी रेशनल नंबर होगा वो p/q का फॉर्म होगा, q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, p एंड q आर इंटीजर होगा, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 होगा। तो इस बात को लिखिए, वी नो दैट रेशनल नंबर इज द फॉर्म p/q, q नॉट इज इक्वल टू 0, where p and q are integers, no common factor other than 1। तो जब आप √3 को रेशनल माने हैं तो √3 इज इक्वल टू रेशनल हो जाएगा, p/q हो जाएगा। जब हमने √3 को रेशनल माने हैं और रेशनल का फॉर्म जो है p/q है तो ये इसके
इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ही इसके इक्वल हुआ, यानी अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3q इक्वल टू p। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √3q का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, यानी आपके पास बन गया यहां से 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 ले रहा हूं। अब आप अच्छा से देखो, 3 जो है डिवाइड्स है p स्क्वायर से, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो जब 3p स्क्वायर से डिवाइड है तो 3 ऑल्सो हो जाएगा डिवाइड्स p से। 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स क्या हो जाएगा p से। मान लेते हैं फिर से कि लेट p इक्वल टू, मैं मान ले रहा हूं 3c। c जो है कोई सम इंटीजर है, यहां पर जनरल मैं ले लिया, कोई इंटीजर मैं ले लिया। c यहां पर क्या ले लिया, कोई इंटीजर मैंने ले लिया। तो जैसे ही c को मैं इंटीजर लिया तो p इक्वल टू 3c, तो ये जो p इक्वल टू 3c लिए हैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जैसे आप पुट करोगे आप तो 3q स्क्वायर इक्वल टू 3c का स्क्वायर, यानी आ गया आपके पास 3q स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या बन रहा है, यहां से देखिए, ये डिवाइड करेंगे अगर यहां से हम लोग, तो q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब यहां से देखो, इसको हटा रहे हैं पोर्शन को, तो q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, यानी 3 जो है डिवाइड्स है q स्क्वायर में, तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स हो गया q। अब आप देखो, जहां से मैंने स्टार्ट किया था, इसको मैंने √3 को रेशनल नंबर माना था, और ये आपने बोला था कि ये जो होगा p/q के फॉर्म होगा और नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 होगा। तो यहां क्या देख रहे हैं कि 3 जो है कॉमन आ रहा है q में भी, और 3 जो है कॉमन आ रहा है p में भी, यानी 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a, p एंड q। आपको होना क्या चाहिए था कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 3 जो है कॉमन नंबर मिल गया। तो कॉमन नंबर मिल गया, तो जो मैंने एज्यूम किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, यानी उसका अगेंस्ट में मैंने काम किया। तो जब कंट्राडिक्शन हो गया तो ये क्लियर हो गया कि रेशनल ना होकर क्या हो जाएगा, तब इरेशनल होगा, क्योंकि रेशनल तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 3 जो है कॉमन फैक्टर मिल गया p एंड q। तो जब कॉमन फैक्टर हो गया तो यहां से √3 जो है रेशनल नहीं होगा। तो जब रेशनल नहीं होगा तो सेकंड नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर। तो लिखिए यहां से 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 3 क्या मिल रहा है मेरे पास, कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, बट दिस contradict the fact that p and q no common factor other than 1, hence √3 is irrational numbers। समझ में आ गया है। ऐसा ही एक अनदर एग्जाम्पल में आप खुद से बना सकते हैं। √3 जैसे समझ गए आप, तो आप निकाल सकते हैं कि √5 इज ए इरेशनल नंबर, √11 इज ए इरेशनल नंबर, √13 इज ए इरेशनल नंबर। ऐसा कोई भी नंबर दे देगा तो पहले आप इसको प्रूव करने के लिए इसको रेशनल मानेंगे। तो जैसे ही रेशनल मानेंगे तो वो बे में नहीं आएगा, यानी क्लियर हो जाएगा कि रेशनल नहीं होकर ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं,
इसको आप खुद से महसूस करके बताना है और कमेंट बॉक्स में भी लिख के मैसेज करना है। क्या है क्वेश्चन कि वाई √3 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये ऑलरेडी क्लास 9 में आप पढ़े होंगे कि √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैं ये पूछ रहा हूं, ये √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि वाई √3 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। √3 को क्यों नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर मैसेज करके बताना है। थैंक यू क्लास।